ओके ओके ओके। एक सप्ताह का सीजन है। ओके। और उन भाई साहब को कहना कि सरल मशीन के बाद मैंने उष्मा भी पढ़ा थी इनको बहुत सारी, और आज और भी उष्मा ही पढ़ाऊंगा। उनको ना ढंग से देख के अपलोड किया करें। बैठ दो जल्दी बैठो। हमने पढ़ लिया था अल्फा बीटा गामा बराबर 1:2:3। वहां तक पढ़ा ना? ओके। अब मैं रे के प्रसार के ऊपर सवाल करवाता हूं। हाँ भाई, यदि हमारे पास मूल लंबाई है 8 मीटर, तापमान था पहले 30 डिग्री सेल्सियस जो कि बढ़कर हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। इसके कारण लंबाई में परिवर्तन हुआ, और जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वो हमारे पास हुआ भाई 0.8 मिलीमीटर। तो सवाल इतना ही है कि अल्फा का मान बताओ, और मैंने आपको अल्फा का जो सवाल है करवा दिया है। कितना आया? 0.01, 0.002। मुझे तो लग रहा अभी तक उत्तर सही किसी का आया ही नहीं है। 0.002 ना है। हाँ, ये ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें मिलीमीटर को महत्व दिया गया है, बाकी ने उसको कुछ गिना ही नहीं।
आपको पता होना चाहिए ना, लंबाई में वृद्धि 0.8 मिलीमीटर हुई है, ने की 0.8 मीटर है, ये 0.8 मिलीमीटर है। पॉइंट 2 गुणा 10⁻6 गलत है, 2 गुणा 10⁻6 सही है। 10⁻6 करो फिर 0.2 नहीं रहेगा, फिर वो 2 रहेगा। कोई ऐसा है जिसको सूत्र नहीं पता है? वो तो मैं लिखवा के गया था, आपको नहीं पता है? क्लास नहीं ली क्यों? आपको हमने ऑनलाइन कोर्स जोड़ा? ऑनलाइन कोर्स जोड़ा कि नहीं जोड़ा? वो इसीलिए जोड़ा जाता है कि जब आप क्लास यहाँ पर नहीं अटेंड कर पाए, गांव जाए तो गांव से कर लें, फिर भी वहां नहीं कर पाए तो यहाँ जब आए वापस जयपुर, पहले रात को बैठ के वो क्लास अटेंड कर लें। जोड़ने का मतलब तो यही है, इसलिए थोड़ी जोड़ा कि आप मुझे बताते रहोगे सर आज पीडीएफ नहीं आई। जोड़ने का तात्पर्य दिया था। क्यों भाई? अल्फा बराबर क्या था भाई? लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन कितना है? 0.8 मिलीमीटर बटा क्या है भाई? 8 मीटर इंटू 30 और 80 के बीच अंतर कितना डिग्री है? 50। तो ये आपके पास आया भाई 0.8। अच्छा 0.8 में 8 से काटा तो कितना है भाई? 0.1 है। 0.1 इंटू 10 की घात क्या है भाई? -3 बटा कितना है? 50। अब आपको देना भाग, तो आप देख लो कि 0.1 में 50 का भाग दोगे तो 0.002 गुणा 10 की घात क्या आ गई भाई? -3 बराबर क्या हो गया? 2 गुणा 10 की घात -6। यही होगा। मिली के कारण 10 की घात -3 क्यों आई? तो आप कहेंगे इस मिली के कारण। फिर 8 से 8 काटता तो एक है, पॉइंट है तो पॉइंट वहीं रहने दिया मैंने। 0.1 में भाग दिया तो भाग गया, नहीं तो पॉइंट तो आ ही गया था। फिर आपने 10 में भाग दिया, गया नहीं तो 0, फिर 100 में दिया तो आपने 1। सबके पास जियोग्राफी हिस्ट्री के पेपर आ गए हैं क्या? एक बार चेक कर लो, जिसके पास नहीं आया हाथ है। चलो अब चाहिए, ठीक है, ये कर लिया। अगला सवाल है हमारे पास, T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। तो L1 जो है हमारे पास यह है 40 सेंटीमीटर। T2 बराबर हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस। तो L2 है हमारे पास 40.08 सेंटीमीटर। तो पूछे ताप गुणांक का मान बताओ।
बताओ विमान क्या होगा? हैं? 5 × 10⁻⁵ ये आया भाई। अल्फा क्या है भाई? तो आप कहेंगे लंबाई में परिवर्तन, ये लिखोगे ना बटा। बटा क्या होगा? मूल लंबाई इंटू तापमान में क्या होगा? परिवर्तन। परिवर्तन कितना है भाई? 40.08 माइनस क्या है? 40 बट्टा क्या है? 40 इंटू तापमान में परिवर्तन कितना है? 60 - 20। तो आप देखेंगे ऊपर कितना आ गया भाई? 0.08 बटा कितना? 40 गुणा क्या है? 40। यही है, ठीक है। पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आया भाई? 2 0 आया ना। 8 से काटा तो कितना हो गया? 5। आप देखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 5 × 2 20, ये 0 हो गए। अब इसको आप भाग देंगे तो 10⁻⁴ 1/2 है, तो 0.5 गुणा 10⁻⁴ क्या आएगा भाई? -5। ऐसा है कि ऐसा है 1/2 दे दो आप। 1/2 दोगे तो 0.5 गुणा 10⁻⁴ क्या है? -4। अब पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा 10⁻⁻5। अब ठीक है? ठीक ही था, पहले भी ठीक ही था आपका। तो आपको देखा देख लिखना है, आधे 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 से ज्यादा तो वो है। लिख लिया? अगला सवाल। T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, तो L1 कितना है? 100 मीटर। T2 बराबर 40 डिग्री सेल्सियस, L2 हमें ज्ञात करना है।
अल्फा का मान है 12 गुणा 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस। है 52 इंटू 10⁻। आप कुछ और करने लगे हो। हमें अब की बार L2 ज्ञात करना है। ये तो बहुत खोटे आए। आपको इतना सा मालूम होना चाहिए, तापमान बढ़ाने पर लंबाई बढ़ेगी तो 100 से तो ज्यादा ही आएगी। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने हैं। हाँ, जो भी आए, पर तापमान बढ़ाओगे लंबाई बढ़ेगी तो 100 से उतर के आएगा ज्यादा। ये तो बेसिक लॉजिक बता रहा हूं मैं, कोई कैलकुलेशन थोड़ी बता रहा हूं। गलत तुम्हारा, मैं ये ध्यान रख रहा था। हैं? हाँ, आपका ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो 8 भी आएगा आगे। सौ पॉइंट 0 सही है। 100.048 जिसका आया वो सही है। सही है ना भाई? सही है, कोई गड़बड़ है ही नहीं उसमें। वो कहता है हमारे पास सूत्र यही है, अल्फा बराबर क्या है, L2 माइनस L1 बटा क्या आएगा L1 इंटू क्या आएगा T2 माइनस T1। अल्फा का मान कितना है भाई, 12 गुणा 10 की घात -6 बराबर L2 माइनस L1। तो L2 तो ज्ञात करना है। L1 कितना है भाई 100 बट्टा क्या होगा, बट्टा L1 कितना है भाई 100 इंटू T2 माइनस T1। T2 कितना है 40 माइनस क्या है 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4000। 12 गुणा 10 की घात -6 गुणा क्या है 4000 बराबर हो गया L2 माइनस 100। तो L2 माइनस 100 है। 4000 को 12 से गुणा किया तो कितना आया 48,000। ठीक है भाई, इंटू 10 की घात क्या आ गई -6। अब 6 संख्या छोड़ के 10 में लगाओगे कि नहीं लगाओगे? 6 संख्या छोड़ के लगोगे तो 1 2 3 4 5 और 1 6 जीरो और लगाना पड़ेगा। तो 0.048 बराबर क्या हो गया L2 माइनस 100। बताओ L2 बराबर क्या हुआ 100 प्लस 0.048 बराबर 100.048 मीटर।
ध्यान से पढ़ लेना भाई। कल ये टॉपिक लगभग खत्म हो ही जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा तो परसों तो हो ही जाएगा। वैसे उसकी उम्मीद ये है कल हो जाएगा, परसों परीक्षा में आए हुए सवाल बचेंगे। हैं? हाँ हाँ। हैं? जरूरत है भी तो तू कहां से पढ़ेगा, जगह भी तो नहीं है तेरे पास। मैं सही बता रहा हूं। मैं कहता हूं कि आप है ना सरल मशीन जाके और पढ़ के आओ। कहां से पढ़ के आएगा? नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं को और पढ़ के आओ। कहां से? हाँ तो इसके पढ़ने के बाद में बता रहा हूं मैं। तो मैं कह रहा हूं सरल मशीन और पढ़ गया, द्रव्यमान बाहर गना तो और पढ़ गया, कहां से आएगा पढ़ के? कोई जगह बताओ। यही पढ़ो तो फिर सवाल खत्म हो गया। हाँ खोल लो, आईटी वर्ल्ड किताब खोल के देखो, खोल के देख लो, उसे तो ज्यादा है आपके पास। मैं तो यही तो कह रहा हूं, कहां से पढ़ गए? हाँ मैं कह रहा हूं, हाँ तो वो भी करके आ, कहां से करके आएगा? मैं तुझे इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं। मैं आपको सिंपल लॉजिक समझ, मैं कह रहा हूं कि हाँ तू द्रव्यमान बाहर गणित और प्रैक्टिस करके आ। अब बता कहां से करके आएगा? हाँ भाई लिख लिया। जिस टाइप के हमारे सवाल आते हैं ना, उस टाइप हम ज्यादा देर रुक के आराम से सवाल सोल्व करते हैं पूरे। क्योंकि जितने भी प्रकार से न्यूमेरिकल बने वो सारे उस टाइप पर न्यूमेरिकल हमने पूरे किए हैं, हमने गुंजाइश से ज्यादा छोड़ी नहीं है। ठीक है ना? आप कभी किताब उठाओगे तो ये सवाल होता नहीं है। ये तो क्या किताब नहीं उठाते तब तक सवाल होता है। क्वेश्चन है, पिछली बार ज्यादातर किताबों वालों ने क्या है कि उसमें भी लिखा ना तो फिजिक्स के अनुसार लिखा है। फिजिक्स के अनुसार लिखने का मतलब है न्यूमेरिकल को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, जबकि परीक्षा के लिए तो तवज्जो न्यूमेरिकल की थी। उसमें तो उसमें भी है, उसमें इसमें भी है। अब जब मान लो फिजिक्स में उसमें पढ़ते हैं तो ये सवाल थोड़ी करते हैं, केवल ये पढ़ते हैं रे के प्रसार क्या होता है, बड़ा से बड़ा करते एक सवाल कर लिया, नहीं तो वो भी नहीं करते। पढ़ लेते हैं रे के प्रसार का उदाहरण बताओ भाई। तार के जो दो खंभों के बीच तार ढीला होना, यदि आप कोई ब्रिज बनाते हैं तो उसको एक साइड में तो नट बोल्ट के द्वारा गार्डर को कसा जाता है, एक तरफ कसा नहीं जाता, उसको सपोर्ट दिया जाता है। ये एग्जाम्पल तक पढ़ते हैं, यहां फर्क है। मूल लंबाई है 2.5 मीटर। T1 कितना डिग्री सेल्सियस है? 20 डिग्री सेल्सियस। T2 क्या करना है? ज्ञात। अल्फा है 8 गुणा 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब ये आप है ना ज्ञात करना जल्दी से भी।
काफी जनों के 50 आए हैं तो ठीक है। अब देखो कि इस प्रकार के सवाल में हमने अल्फा भी निकाल लिया, लंबाइयां भी ज्ञात कर ली, तापमान भी ज्ञात कर लिए। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं जो पूछेगा। हो गया? वाह। आप क्या करेंगे भाई? L2 माइनस L1 बटा L1 इंटू क्या है? T2 माइनस T1। अल्फा का मान क्या भाई? 8 गुणा 10 की घात -6। L2 माइनस L1 कितना? 0.6 mm। L1 कितना है? 2.5 मीटर। इंटू T2 माइनस T1 क्या है? T2 माइनस 20। ठीक है, ओके, हो गया। T2 माइनस 20 को इधर ले जाते हैं तो आप कहेंगे ये रहा T2 माइनस 20। ठीक है भाई, बराबर ये 6 गुणा 10 की घात -3 बट्टा 2.5 गुणा हाँ 25 हो गए ना, 25 गुणा 8 गुणा 10 की घात -6। ये ठीक है? कच क्या है? 8 गुणा 10 की घात -6 इधर ले, T2 माइनस 20 इधर ले गया, और कुछ किया ही नहीं। अब है T2 माइनस 20 बराबर 6 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात प्लस का 6। 25 आटा कितना होता है? 200। ठीक है, अब ये हो गया बराबर हमारे पास T2 माइनस 20, ये हो गए 6000, क्योंकि 10 की घात -3 और प्लस का 6 है तो प्लस का 3 आया। 6000 बटा क्या हो गया? 200। 2 0 से 2 0 काटा कितना है? 30। T2 बराबर 30 प्लस 20 बराबर कितना आएगा? हो गया? लिख लिया भाई? अगला करें। अगली हेडिंग डालो, जल का असामान्य प्रसार। जल का असामान्य प्रसार। ठीक है, चलो बताओ भाई जल के असामान्य प्रसार के बारे में कोई बात। जल का असामान्य प्रसार क्या है? तो आप कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये वह बिंदु है जहां जल का घनत्व क्या है? अधिकतम। वो बिंदु है जहां जल का घनत्व क्या है? अधिकतम। और 4 डिग्री से कम तापमान पर भी जल का घनत्व घटेगा और ज्यादा पर भी जल का घनत्व घटेगा।
तो आप इतनी सी लाइन लिख देते हैं यहाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम व आयतन क्या होगा भाई, न्यूनतम। घनत्व अधिकतम होगा तो कण पास पास में होगा तो जगह क्या घेरेगा, कम, तो आयतन क्या होगा, न्यूनतम। दूसरा पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ताप करने पर जीरो डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ताप करने पर घनत्व क्या होगा भाई, घट गया। पहले पहले कैसे घटेगा, 0 है, 0 से गया 4, 4 से गया 10, तो पहले हमारे पास घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कहां पर होगा, 4 पर, तो बढ़ता हुआ जाएगा, तभी तो 4 पर ज्यादा होगा, और 4 पर सबसे ज्यादा, तो आगे जाओगे तो क्या होगा, घटेगा। तो क्या कहोगे, पहले बढ़ेगा फिर दस डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ताप क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, दोनों में सेम ही आएगा क्या है, अरे सेम ही आएगा, चेक कर लो, इसीलिए लाइन मुझे दिखानी पड़ती है। अब आपके क्या है कि नहीं तो एक पढ़ के जाते हो, दूसरी में उल्टी करके आते हो, जबकि है नहीं। 10 डिग्री से 4 डिग्री होगा तो पहले क्या होगा, बढ़ेगा, तो भाई घटा तो तापमान घटा, घनत्व तो 4 पर ज्यादा ना, तो घनत्व तो बढ़ता हुआ, या 4 पर ज्यादा हुआ, 4 से 0 तरफ गए तो घनत्व क्या हुआ, घटा। घनत्व दोनों केस में क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। आपने से उल्टे लिख दिए थे, मेरे ऊपर शक किया था, शक मत करो, मैंने सही सही लाइन लिखी है ऐसे। मैं इसीलिए लिखता हूं कि ताकि चाहे 0 से 10 पूछे तो 10 से 0 पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ा, बात हुई ना, 4 तो बीच में आया है, और आयतन होता है वो घनत्व का क्या होता है, उल्टा। अब और तो जल के बारे में क्या ही बताएं, इतनी चीजें हैं हमारे पास तो बताने के लिए है? 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व अधिकतम आयतन न्यूनतम होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ताप करने पर घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। 10 से 0 करने पर भी घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। और किस ताप पर सेल्सियस फॉरेनहाइट बराबर होते हैं भाई, -40 पर। ठीक है, चलो अब एक विशिष्ट ऊष्मा के बारे में देख लेते हैं। हाँ, छोटे छोटे सारी चीजें देखनी पड़ेगी ना। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ओके,
इसका प्रतीक एस भी है और सी भी है। हम सामान्यतः प्रतीक क्या काम लेंगे? एस। एस या सी दोनों भी इसका प्रतीक है। विशिष्ट ऊष्मा कहते किसे हैं भाई? एक ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो 1 कैलोरी होती है। और आवश्यक ऊष्मा की मात्राएं क्या कहलाती है हमारे पास? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। क्यू हमारे पास क्या है भाई? ऊष्मा। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। और डेल टी क्या है भाई? तापांतर। ठीक है ना। एस बराबर क्यू बटा एम इंटू डेल टी। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक है इसका कैलोरी प्रति ग्राम गुणा डिग्री सेल्सियस। यहां क्या कह दो? किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम गुणा डिग्री सेल्सियस। ठीक है। लिख लिया भाई। हो गया।
एक 200 ग्राम तांबे के पिंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में 400 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। पॉइंट 05। तापमान का अंतर कितना है भाई? 60 माइनस 20 डिग्री बराबर कितना आएगा? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा S बराबर क्या होता है? Q बटा M इंटू डेल टी। Q का मान कितना है? कितना है? 400 कैलोरी बटा M कितना है? 200 ग्राम इंटू तापांतर कितना है? 40। तो 1 0 से 0, 40 से 40 क्या हो गया? कैंसिल। 1/20 है तो क्या आएगा? 0.05 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, ओके।
आराम से करो, बातें मत करो भाई। रीजनिंग में आपके और कुछ बच गए क्या? क्या क्या बचा, लिख के बताना, लिख के देना, 1 मिनट लिख के दे दो। ऐसे 5 है, तू उस दिन 3 कह रहा था, ये 5 ये बता रहा था। मुझे नहीं बताया उन्होंने, मुझे शादीन की बताई है। कब सर ने आपको बताया था? मुझे नाम लिख के दे दो, वो कौन से वाक्य है। मैंने कहा था एडजस्ट कर लेना, 2 दिन की बात रहेगी। मुझे नाम लिख के दे दो यार, बाकी कहानी से क्या करना है। एक सिंपल सवाल दे रहा हूं, उसका उत्तर सीधे दे दो ना। आपको इतना ही तो सिंपल सवाल दिया भाई, मुझे नाम लिख के दे दो और बस। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई टॉपिक छूटे, कोई पॉइंट छूटे, इसलिए तो मैंने शनिवार रविवार क्लास लगाई थी। रविवार को वैसे तो घड़ी रह रही, ऐसे क्या करे रही है? देख बात ऐसे नहीं, ऐसे तो कैसे रह जाते हैं, मतलब वो मुझे लिख के दे दो जो है। मेरा एक सिंपल सवाल है, जो बात है वो लिख के दे दो। आपको ये लगता है कि आप जो बताए मुझे याद रहेगा, ऐसा होता नहीं ना भाई। मैं सब बच्चों में जाता हूँ, मुझे लिख के दे दो, पन्ना शेप होता है। मैं इसलिए तो आते ही एक ही लाइन बोली, लिख के दे दो, ताकि आपका एक एक पॉइंट करवा दूंगा मैं। उत्तर आ गया क्या आया? 3465 जूल। देखो हमारे पास ये था S बराबर Q बटा M इंटू क्या था, डेल टी। बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा, M गुणा S गुणा डेल टी। एस से पहले लिखो, आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आगे सूत्र लिखेंगे तो ये ऐसे लिखते रहेंगे, तो ऐसे ध्यान रखना, M इंटू S इंटू डेल टी। तो बताओ Q, M कितना आया भाई, 3.5 किलोग्राम, तो 3.5 है किलोग्राम है। S कितना है, 300। 300 क्या है, जूल प्रति किलोग्राम गुणा डिग्री सेल्सियस, इंटू तापमान कितना है भाई, 330 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, कैंसिल। किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, यही तो मामला है, सही तो है। अब देखो इनको करना गुणा, इसको गुणा किया तो 35 को 3 से करो तो 105 और 1050 आया। गुणा क्या है भाई, 330। अब मैं 33 को गुणा कर रहा हूं 105 से, 34
650। हाँ 2 जीरो आएगा। ये हो गया जूल में। किलो जूल में बदलना चाहो तो 346.5 क्या जाएगा भाई, किलो जूल। पन्ना दे दो पन्ना, मैं यही कह रहा था इतने देर से, यही मैं समझा रहा हूं बस। भगवान आपका भला करे, जल्दी मेरी बात समझ गए आप। रैंकिंग सीटिंग में एक एक क्लास बाकी है। वो चीज लिख दो यहाँ पर ताकि मुझे पता रहे, आइडिया रहे। अरे आइडिया रहे ना भाई, जरूरी है ना। आपको किसी चीज का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद मेरे ध्यान में रख के मैं एक एक पॉइंट करवाता हूँ। इसलिए मैंने आते यही कहा है कि जो भी चैप्टर रहा है मुझे बता दीजिए। मुझे चाहे सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े, कभी भी लगानी पड़े, मैं एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट करूंगा। जी के ऊपर नीचे होता रहता है, वो मेरी कोई इतनी जवाबदारी है नहीं। बाकी सारी जवाबदारियां मैं लेके घूमता हूँ। जी के क्या है कि नंबर तो है बहुत कम का, यार खुद है बहुत बड़ा, इसलिए हाँ। क्या है, क्या हुआ, किसकी? हाँ दिल्ली पुलिस, आरपीएफ 50 नंबर आता है, ठीक है। मैन 50 आती है, आती है, क्या करें? उसमें वर्कशॉप कैलकुलेट आती नहीं है। मैं जिस बैच की तैयारी करवा रहा हूं, मैं उस बैच के हिसाब से मैं चलूंगा ना भाई। सिंपल लॉजिक है भाई। भाई जिस बैच के बारे में करा रहा हूं उस बैच के बारे में चलूंगा ना। मतलब मेन रूप से, मुख्य रूप से आपका एक घड़ी है वो चैप्टर चल रहा है, आई थिंक 2 चैप्टर आपका फ्रेश बाकी है। 2 चैप्टर 2 बच्चों के अधूरे हैं, मतलब कुछ बच्चों के हैं जो अधूरे हैं 2 चैप्टर जो बीच में आए थे ऐसे। हाँ जो भी कुछ अधूरे हैं, 2 टॉपिक बीच में। यही है ना पूरी कहानी, बस ठीक है। वो अब पढ़ लो ना। कोई दूसरा बैच चल रहा है उसमें क्लास ले लेना, और तो क्या कर सकता हूं। मतलब जो लेट आया है उसी के बारे में कह रहे हो ना। जो लेट आया उसके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक है कि आपके ऑनलाइन में पढ़ा है आप उतना कवर कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारा अलग बैच लगे तब आप वो शुरू से कराएंगे जीरो से, तो आप कवर कर ले। ठीक है, ऑप्शन दोनों अवेलेबल है, मन हम किसी में नहीं करते हैं भाई, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। कैसे कवर करो, क्योंकि बैच शुरू होता तो शुरू में वही स्टार्ट होता वापस। M 200 ग्राम है। T1 25 डिग्री सेल्सियस है। T2 725 डिग्री सेल्सियस है। S का मान 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस है।
हो गया भाई? ठीक है। Q बराबर क्या होगा? M इंटू एस इंटू डेल टी। M का मान कितना है? 200 ग्राम। S का मान कितना है? 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। तापांतर कितना है? 700 डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, ग्राम से ग्राम। पॉइंट हटाया तो आया 10, जीरो से जीरो गया। 7 इंटू 2 हो गए 14, पीछे आए 3 जीरो। ये हो गए कैलोरी में। यह 14 किलो कैलोरी हो गई क्या? जूल नहीं आए भाई, कैलोरी में आए। यदि ऑप्शन में जूल में होना तो ध्यान से कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मात्रकों का ध्यान रखना। ये जूल दिया हुआ है कि कैलोरी दिया हुआ है, इसका मात्रक तो दिया हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हुई? ओके। अब हेडिंग डालो उष्मा का मिश्रण। दो अलग अलग पदार्थों को मिलाओगे तो उष्मा का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होगा, और उसके बाद पदार्थ का एक नई तापमान आ जाएगा जो मिश्रित उष्मा के कारण होगा। है कि नहीं है? भिन्न भिन्न पदार्थों को मिश्रित करने पर उष्मा उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है? उसमें क्या होगी भाई? उच्च से निम्न की ओर। तो हमारे पास एक पानी की बाल्टी में आपने दो प्रकार का पानी डाला, एक गर्म पानी डाल दिया और उसमें एक डाल दिया ठंडा पानी। क्लियर? तो एक गर्म पानी डाला और दूसरा कौन सा डाला? ठंडा पानी। तो आपने उसमें देखा कि जो आपने गर्म पानी डाला है वो मिश्रित हुआ, तो गर्म पानी का ताप क्या हुआ? कम। ठंडे पानी का ताप क्या हुआ? बढ़ा। यानी कि गर्म पानी ने जितनी उष्मा का लॉस किया है वो सारी उष्मा किसने प्राप्त की है? ठंडे पानी। ठीक है ना? गर्म पानी ने जितनी उष्मा का हानि की है वो ठंडे पानी ने उष्मा प्राप्त की है। यानी कि एक पदार्थ द्वारा से उष्मा ऊर्जा दूसरे पदार्थ के द्वारा प्राप्त उष्मा ऊर्जा के बराबर होती है। सही बात है कि नहीं है?
यहाँ गर्म लिख देते ना, गर्म वस्तु की क्षय उष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा या ठंडी वस्तु की प्राप्त उष्मा के बराबर होता है। अब देखो, आपने कोई पदार्थ इसके अंदर डाला है, आपने इसमें दो पदार्थ डाले, ठीक है। दो पदार्थ डाले तो जैसे मान लो एक पदार्थ डाला तो उसकी द्रव्यमान क्या है m, उसकी विशिष्ट उष्मा क्या है S1, उसका तापमान क्या है T1। तो टोटल उष्मा ऊर्जा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसका द्रव्यमान क्या है तो आप कहेंगे M2, S2 क्या है इसका विशिष्ट उष्मा, और T2 हमारे पास क्या होगा टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। एक वस्तु गर्म है और दूसरी वस्तु क्या है ठंडी। आप जानते हैं कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, दोनों वस्तुओं का तापमान अलग अलग हो सकता है, तो विशिष्ट उष्मा भी अलग अलग हो सकती है। आप यदि मान लो कि पानी के साथ में कोई अन्य पदार्थ मिला रहे हैं, पानी के साथ यदि बर्फ मिला रहे हैं तो उसकी उष्मा मतलब उसका विशिष्ट उष्मा क्या होती है अलग होती है। बर्फ की विशिष्ट उष्मा लगभग 0.5 होती है, पानी की होती है 1। या मान लो आप पेट्रोल में डीजल मिला रहे हैं, चाहे किसी का कोई भी मिश्रण करें तो विशिष्ट उष्मा अलग अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद में इनकी एक उष्मा आएगी जो मिश्रण की उष्मा आएगी। Tm कौन सी उष्मा कहलाएगी, मिश्रण की उष्मा, ठीक है। Tm कौन सी कहलाएगी उष्मा, मिश्रण की, ठीक है। अब देखो एक जो मैं बीच में लाइन लिख के समझा रहा हूं वो आपको लिखनी नहीं, लिखनी आपको लास्ट वाली है। ठंडे पानी जैसे मान लो गर्म पानी में ऊर्जा क्या होगी M1 गुणा S1 गुणा क्या लिखोगे T1, ये गर्म पानी का लिख दिया। और ठंडे पानी का क्या लिख दूं भाई मैं, M2 गुणा S2 गुणा T2। ये बताओ कुल पानी अंदर आ गया कि नहीं आ गया। अब दोनों मिक्स हो गए, मिक्स होने पर तापमान एक है जो कहलाएगा मिश्रण का तापमान। जैसे 1:10 था और 1:40 था, मान लो रिजल्टेंट 20 ही आया हो तो आएगा तो एक ही ना पूरे पानी का। तो अब वो क्या होगा, तो आप कहेंगे M2 गुणा M1 द्रव्यमान तो ही M1 गुणा S1 गुणा, अब मिश्रण का तापमान क्या है Tm प्लस दूसरा जो पदार्थ था वो क्या है M2 था S2 था, उसका भी तापमान क्या हो जाएगा Tm, तापमान दोनों का क्या आ जाएगा बराबर। और हम देखते हैं कि T1 बड़ा है, Tm छोटा है और T2 उससे भी छोटा है। आप जानते हैं मिश्रण का तापमान दोनों तापमान के बीच में आएगा। मिश्रण का तापमान ठंडे से तो ज्यादा होगा और गर्म से क्या होगा कम, यही तो होगा मिश्रण का तापमान। जैसे आप पानी से गर्म पानी से नहाते हैं तो एक गर्म पानी भी डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, जो रिजल्टेंट पानी आता है वो ठंडे से तो गर्म होता है और गर्म से क्या होता है ठंडा, तो आता तो मिश्रण का तापमान क्या आता है हमेशा बीच का। अब देखो मैं इसको पक्षांतरण करके इधर ला रहा हूं, तो आप कहेंगे M1 तो M1 रहेगा, ये क्या है S1 इंटू क्या हो जाएगा T1 माइनस Tm। अच्छा इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई M1 S1 तो कॉमन हो जाएगा, T1 में से Tm घट जाएगा। इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो आप उसमें कॉमन क्या ले लेंगे M2 गुणा S2 गुणा Tm माइनस T2। और वैसे ये डेफिनेशन है जो ऊपर लिखी लाइन की है, गर्म पानी से उष्मा यही होगी T1 माइनस Tm। मान लो मेरे पास गर्म पानी था 80 डिग्री पर, रिजल्टेंट रहा 60 डिग्री,
तो से उष्मा क्या होगी, 20 डिग्री ताप पर होगी कि नहीं हुई, और ठंडी वस्तु द्वारा प्राप्त उष्मा। तो m1 गुणा s1 गुणा t1 माइनस tm बराबर m2 गुणा s2 गुणा t2 माइनस tm माइनस t2। बीच वाले को भले ही मत लिखना, कोई जरूरी नहीं है, लिखो तो पक्षांतरण करके सेट करना पड़ता है, तो वैल्यू ये आती है। और ये रिजल्टेंट इस ऊपर वाली लाइन का ही है। क्लियर है? भिन्न भिन्न पदार्थों को मिश्रित करने पर ऊष्मा उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होती है। जैसे मान लो मैं दो अलग अलग पदार्थों को मिश्रण कर रहा हूं, तो अंदर ऊष्मा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? होगा। कब होगा? जब एक की ऊष्मा ज्यादा है और दूसरे पदार्थ ऊष्मा कम है। यदि दोनों की ऊष्मा बराबर ही है तो ऊष्मा का प्रवाह होगा क्या? नहीं। तो यदि मैं अलग अलग पदार्थों को मिश्रण कर रहा हूं तो ऊष्मा का प्रवाह तभी हो सकता है जब एक की ऊष्मा ज्यादा है, दूसरे की ऊष्मा कम है। और ऊष्मा क्या होगी? सदैव उच्च से निम्न की ओर। जब उच्च से निम्न की ओर होगी प्रवाह, तो जो उच्च ऊष्मा वाला पदार्थ है उसमें तो ऊष्मा क्या होगी? हानि। और निम्न ऊष्मा वाले में उसमें क्या होगी? प्राप्त। ठीक है? है तापमान का ये ऊष्मा उससे निम्न की ओर प्रवृत्त, उस उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही होती है। हैं? हाँ, ऊष्मा तो एक ही तरफ हुई, ज्यादा से कम की ओर।
तो कम वाले में उष्मा गई तभी तो बढ़ी है। इसलिए सेकंड लाइन क्या लिखी है कि ज्यादा वाले में से तो उष्मा की हानि हो गई। पहले ज्यादा गर्म था, अब क्या हो गया, कम उष्मा की क्या हुई, हानि। और कम वाले को उष्मा क्या हो गई, प्राप्त। जितनी पहले से हानि होगी उतनी दूसरे को क्या होगी, प्राप्त। ये कंडीशन है, दोनों बराबर ही तो बनेगा ना भाई। गर्म पदार्थ से उष्मा की जितनी हानि होगी, ठंडा पदार्थ उष्मा को उतना ही तो ग्रहण करेगा। जितना गर्म पदार्थ उष्मा देगा उतना ही ठंडा पदार्थ उष्मा लेगा। यही तो मामला है। क्वेश्चन लिखो। एक बाथ टब में 40 लीटर जल 15 डिग्री सेल्सियस पर और 80 लीटर जल 60 डिग्री सेल्सियस पर है, तो मिश्रण का ताप ज्ञात करो। इस लॉजिक पे एक सवाल आपका पता नहीं कौन से चैप्टर के अंदर डाला हुआ आ गया ना, द्रव्यमान भार घनत्व वाले में। मैंने कहा था उष्मा में होगा ये सोल्व। कार्य ऊर्जा में है क्या, जिसमें भी है अभी वो दिखा देना, भी कर देंगे उसको। हाँ, द्रव्यमान भार घनत्व में इसके 2 सवाल आ गए थे, वो है आयतन विस्तार वाले।
हो गया। एक बाथटब में 40 लीटर जल 15 डिग्री सेल्सियस 80 लीटर 60 डिग्री सेल्सियस है तो मिश्रण का ताप ज्ञात करो। तो आप कहेंगे भाई M1 गुणा S1 इंटू T1 माइनस Tm बराबर M2 गुणा S2 गुणा Tm माइनस T2। T1 मैंने गर्म वाले को लिया है तो 80 लीटर जल कितना डिग्री सेल्सियस पर है 60। तो बताओ M1 कितना हो गया 80 गुणा S1 का मान नहीं दिया तो क्या हो गया 1। T1 का मान कितना 60 माइनस क्या हो गया Tm बराबर M2 कितना हो गया भाई 40 इंटू S2 कितना है 1। Tm हमें ज्ञात करना है माइनस T2 का मान कितना है 15। इसको 40 को काटा तो कितनी बार गए भाई भाग 2 बार। 2 से गुणा किया तो 120 माइनस 2 Tm बराबर क्या हो गया भाई Tm माइनस 15। अब 2 Tm उधर गए तो कितना Tm बन गया भाई 3 और 15 इधर आया तो कितना हो गया 135। तो बताओ Tm बराबर क्या आएगा 135 बटा 3 बराबर कितना डिग्री सेल्सियस है। वो सवाल देना भाई एक कार्य ऊर्जा शक्ति वाला कौन सा था दो। है देखो बेटा इतनी सी ध्यान रखनी है। मैंने ये कहा था कि Tm है जो T1 से छोटा है T2 से बड़ा है। जो बड़ा वाला ताप था उसको मैंने T1 लिया कि नहीं लिया। तो बड़ा वाला ताप कौन सा है 60 वाला इसको मैंने T1 ले लिया ऐसे ही लिख के दिया है। कैसे बोल रहे हो बताओ। बड़ा वाला हाँ आंसर तो यही आएगा। यदि आप इसको T1 यदि मान लो आप क्या चाहते हैं ये T1 है जो हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस है अभी हमने लिया और T2 कितना लिया 15। आप क्या चाहते हैं T1 कितना ले 15 ये लेना चाहते हैं। इसको क्या लेना चाहते हैं 60। तो बस माइनस का चिन्ह है जो उल्टा होगा। मिश्रण है वो क्या होगा तो आप कहेंगे ये है Tm 60 से 15 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। आप इतना ही ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा। एक पदार्थ गर्म है और एक ठंडा है। गर्म को 1 ले लो ठंडे को 2 ले लो बात खत्म हो गई। 2 ही तो पदार्थ हैं एक गर्म होगा एक ठंडा होगा। गर्म को 1 ले लो ठंडे को क्या ले लो 2। लिख लिया आपने ओके। यदि 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले तीन लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है
उष्मा की उष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन तापमान ज्ञात कीजिए। ये लो। तीस। हैं 21.4। तो आप कहेंगे भाई m1 गुणा s1 गुणा t1 माइनस tm बराबर m2 इंटू s2 इंटू t2 माइनस tm। गर्म पानी है कितना है भाई, आधा लीटर, 1/2 है। s का मान तो 1 है, t1 का मान 90 है, tm का मान पूछा है। m2 का मान 3 है, s2 का मान 1 है, t2 का ये tm माइनस t2, tm माइनस t2, tm का मान ज्ञात करना और t2 का मान कितना है 10। अब देखो 2 को 3 से उधर करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 90 माइनस tm बराबर क्या आएगा 6 गुणा tm माइनस क्या हो गया 10। तो 90 माइनस tm 6 tm माइनस कितना हो गया भाई 60। ये उधर गया तो कितना हो गया भाई 7 tm, 60 इधर आया तो कितना हो गया भाई 150। ठीक है, तो बताइए tm का मान क्या हो गया 150/7। ऑप्शन क्या क्या देखना भाई है, मैं 20 कहां से लाऊंगा।
गड़बड़ है इसका। सही कैसे है? सही अपना है ना। भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 बार। पीछे बचा 1 × 10 = 21.4 डिग्री सेल्सियस। अब ऑप्शन में लगभग में 20 था। हाँ, बाकी कैलकुलेशन ये है। हैं? मैं गर्म पदार्थ को T1 ले रहा हूं, ठंडे को T2 ले रहा हूं। पिछला सवाल भी देख लो, ये सवाल भी देख लो, और कॉन्सेप्ट जहां बताया वहां पर भी जाके देख लो। मैंने T1 को ले लिया गर्म और T2 को क्या ले लिया? ठंडा। ये लिया हुआ है। तब मैंने कहा T1 T2 से बड़ा है। एक पदार्थ गर्म लेना पड़ेगा, दूसरा ठंडा है, तो मिश्रण का ताप आएगा। ऐसे फिक्स तो बता नहीं सकता ना कौन सा T1 ले T2 ले। ऐसे गर्म और ठंडे से ध्यान रहेगा। मैंने कहा था गर्म पानी को T1 लेना है, ठंडे पानी को T2। बड़े वैल्यू का मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने तापमान पर बोला है। क्या लिया? अरे बड़ी वैल्यू मतलब गर्म पानी को। हाँ, तापमान में बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू कौन सी है? तापमान में। ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। बाकी लोग किसी को क्या फर्क पड़े, कंफ्यूजन आपका नहीं हो। गर्म पानी को T1 ले लो, ठंडे को क्या ले लो? T2। खत्म मामला है। आंसर सही आएगा, आंसर तो गड़बड़ तो आएगा। आप उल्टा सुल्टा करेंगे तो। ठीक है, अगला सवाल देता हूं मैं आपको। लिख लिया भाई? एक पदार्थ फर्स्ट है, मान लो M है 80 किलोग्राम। S का मान आ गया 25 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। तापमान आ गया हमारे पास 70 डिग्री सेल्सियस। एक और ले लो पदार्थ सेकंड। द्रव्यमान ले लो 50 किलोग्राम। S का मान ले लो 24 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। और तापमान ले लो आपके 20 डिग्री सेल्सियस। ये पदार्थ सेकंड है। सवाल है मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। यदि ऊष्मा की हानि न हो।
वैसे हम सभी में उष्मा की हानि न हो वही तो कंडीशन लेते हैं। जो तापमान के साथ द्रव्यमान होगा वो m1 होगा, और तापमान के साथ द्रव्यमान s1, t1 के साथ आएगा तो m1 s1, t2 के साथ आएगा तो m2 s2। जब 90 डिग्री को पिछले सवाल में t1 लिया है तो आधा लीटर m1 होगा। सिंपल है, सिंपल लॉजिक है। तो पदार्थ को तो एक पदार्थ है और दूसरा दूसरा पदार्थ है। क्या कंफ्यूजन है, किसके कंफ्यूजन है? अरे मैं को तेरे जो मर्जी t1 ले ले, किसको लेना चाहता बता। अब मैं ऐसा सिंपल समझ, किसको लेना चाहता है? इसको लूं, इसको क्या लूं? t1 ले लिया मैंने, ठीक है। इस ये क्या लूंगा? t2, ठीक है, ले लिया मैं। अब मिश्रण tm इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये तो ज्यादा है और ये क्या है? कम। मिश्रण क्या आ गया? बीच में। अब सूत्र जहां सूत्र लिखा ना, इसको लिया तूने t2 तो क्या लिखेगा? m2 इंटू s2 इंटू t2 माइनस tm, क्योंकि t2 बड़ा है। और इधर क्या लिख देगा? m1 इंटू s1 इंटू क्या आएगा? tm माइनस t1। क्या फर्क पड़ेगा? तूने t1 लिए ही इसको है। अरे माइनस में छोटा आएगा, प्लस में वो कौन आएगा? बड़ा। मिश्रण का तापमान बड़े और छोटे के बीच में होगा। जो मर्जी ले लो, क्या फर्क पड़े? फर्क क्या पड़े? जब आपने यहां कह दिया t2 tm से बड़ा तो t2 माइनस tm लिखूंगा, और यहां क्या लिखूंगा? tm माइनस t1 लिखूंगा। मामला तो इतना ही है, बड़े में से छोटा घटेगा। इसके लिए कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास है m1 गुणा s1 गुणा t1 माइनस tm बराबर m2 गुणा s2 गुणा tm माइनस t2। m1 कितना है भाई? 80। s1 कितना है? 25। t1 कितना है? 70। tm क्या करना है? ज्ञात। m2 कितना है? 50। s कितना है? 24। tm क्या करना है? ज्ञात। t2 कितना है? 20। 25 इंटू 2 कितना हुआ? 50। और 16 पंजे 80 और 16 तिये 48। तो 5 को गुणा किया तो कितना है भाई? 350 माइनस क्या आएगा? 5 tm बराबर कितना है? 3 tm माइनस क्या हो गया? 60। 5 और 3 कितना हो गया? 8 tm बराबर क्या हो गया? 410। बताओ tm बराबर क्या आएगा? 410 बटा 8। बताओ कितना होता है? 51 पॉइंट। अब बताओ किसी का डाउट है तो पूछ लो। कल हम और खंड करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल भाग पूरा हो जाएगा। एक तो हम देखेंगे उष्मा के कारण अवस्था परिवर्तन हो रही है नहीं, उसके बारे में भी देखेंगे।
बर्फ बन रही है, भाप बन रही है, वो भी एक हम थर्मल कंडक्टिविटी है, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद तो बाकी सब थ्योरी है। थ्योरी बहुत है, चालन, सेवन, विकिरण, समतापीर, समदाबीर, सम आयतनिक, थर्मो डायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट। हाँ, प्रथम नियम द्वितीय है ना, उष्मागतिकी के नियम, किरचॉफ के नियम, न्यूटन के शीतलन के नियम। थ्योरी बहुत है, हैं? क्या हुआ? न्यूमेरिकल का पोर्शन कल हो जाएगा तो थ्योरी बाकी की तो पोर्शन हो ही जाएगी। थ्योरी में ज्यादा दिक्कत है नहीं। एक थ्योरी में वो भी बताना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि आपके इस चैप्टर के अंदर पीवी बराबर एनआरटी वाला भी लिखा हुआ है। पीवी बराबर, उसके बारे में भी देखना है। हैं? क्या मेरा मेरा तो कल हो जाएगा, बच्चे का परसों पूरा हो जाएगा। हैं? विद्युत तो मैं कभी सैटरडे संडे में करूंगा, यहाँ थोड़ी करूंगा। इसमें विद्युत इतना नहीं है, विद्युत सैटरडे संडे में। हैं? क्या कह रहे हो? हाँ, पर हाँ हेडपंप है। प्रथम श्रेणी इधर लगा रहे हैं बल, नीचे आ रहा पानी, बीच में है आलम।